इसलिए गीता की कथा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। एक एक वाक्य आपके जीवन के लिए मोती है, मोती। शरीर का मल धोने के लिए प्रतिदिन सर्फ साबुन लगा करके क्रीम पाउडर से सजाते रहते हो। गीता शास्त्र में लिखा, एक बार गीता से भी जरा शरीर नहा लो, जन्म जन्म के तुम्हारी मैल धुल जाएगी, सदा के लिए पवित्र हो जाओगे। गीता महारानी की जय। अब स्थिति यह है कि इस समय बहिर्मुखता ज़्यादा हो गई है। मोबाइल, टीवी, दुनिया भर के ऐसे ऐसे ग्रंथ चल गए। अब व्यक्ति को अंतर्मुख होने का समय नहीं मिलता, उसी में लगा रहता। बहिर्मुख रहोगे सदा अशांत रहोगे, अंतर्मुख हो जाओगे शांति मिल जाएगी। जागृत अवस्था में बहिर्मुख रहते हैं लेकिन विशेष शांति नहीं मिलती। अनुकूल बात ध्यान आ गई तो प्रसन्नता हुई, प्रतिकूल आई तो फिर दुख हो गया। देवराज इंद्र को एक बार निद्रा नहीं आई, अनेक दवाइयां की, तो गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, मैं बहुत तंग हूँ, दुखी हूँ, किसी तरह मेरा तनाव दूर कीजिए। क्या हुआ तो? बोले निद्रा नहीं आ रही। अब गुरुदेव के उत्तर सुनना चाहिए कि नहीं आप लोग? गुरुदेव ने कहा, देवराज नींद नहीं आ रही ना आने दो। दिव्य अप्सराएं तुम्हारे पास हैं, सची इतनी सुंदरी तुम्हारे पास है, दिव्य दिव्य महल हैं, दिव्य भवन हैं, दिव्य बाग बगीचे हैं, अमृत का भोग है, भोगो, खाओ पियो, नहीं नींद आए न। तो इन्हें कहते सब चाहे भाड़ में, मुझको तो निद्रा चाहिए। क्या समझे? अब देखो भोग सभी सामने हैं पर निद्रा नहीं मिली। इसका मतलब है कि समस्त भोगों से ज्यादा आनंद निद्रा में। निद्रा में मन अंतर्मुख हो जाता है। जागृत अवस्था में मन बाहर रहता है। बाहर है अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल बातें दिमाग में आती रहती हैं, उथल पुथल मची रहती है। और अंतर्मुख जब हो गया मन, वहाँ प्रतिकूल कोई संकल्प उठता ही नहीं। शांत सुषुप्ति, स्वम रूपम अवापनोति थी सुषुप्ति, स्वपिति। ये सो रहा है, हिंदी में लोग बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं स्वपिति। ये सो रहा। सोते को जल्दी जगाना भी ठीक नहीं होता है, शांति से पड़ा तो है। क्या समझे? स्वपिति, सोम रूपम अवापनोति थी स्वपिति, अपने स्वरूप में पहुंच गया है। शांति से आनंद लेना चाहिए। लेकिन तब तक इसका अनुभव होगा ही नहीं जब तक काफी दिनों तक सत्संग नहीं कर लो। बिना सत्संग के बोझ नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक
न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अस विचारी जोई कर सतसंगा। अस विचार जोई कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। राम भगत देव सुलभ विहंगा। ये विश्वास की बात है। सत्संग करो। ये प्रकाश रघुवीर बचपन से जुड़े हुए हैं। दोनों भाइयों में प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार। अपने ऊपर भी इनको थोड़ा बहुत विश्वास तो है ही है। बाईपास सर्जरी का समय आया, अनेकों ने समझाया, नहीं माने। हमसे पूछा, हमने कहा ठीक हो जाएगा, कराया। आज 8-10 वर्ष हो गया, मौज से रह रहा है, ठीक हो गया बिल्कुल। सतगुरुदेव भगवान की जय। जहाँ विश्वास है वहीं सफलता है। विश्वासो फलदायकों, विश्वास ही फल देता है। कवनु सिद्धि के बिन विश्वास है। इसलिए भाई गीता पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। आजकल गीता के श्रोता कम हैं, भागवत के श्रोता ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ सीधी सीधी कहानियाँ हैं। क्या समझा? उसमें बुद्धि लगानी नहीं पड़ती ज़्यादा। गीता में बुद्धि थोड़ा ज़्यादा लगानी पड़ती है। बड़े बड़े भागवत वक्ता हैं, उनको बोलो गीता सुना दो, नहीं सुना पाते। एक आध दिन तो सुना देंगे, लेकिन संपूर्ण सुनाओ। क्योंकि आजकल दृष्टिकोण पैसे का है। जिससे पैसा ज़्यादा मिलेगा तो उसी तरफ स्वाध्याय करते रहेंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, उससे पैसा ज़्यादा मिलता रहता। भगवान ने ये बता दिया है कि जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ। क्या? जब मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ तो मुझ पर समर्पित हो जाओ। फिर तो आपका जब समर्पण पूर्ण होगा, विषम परिस्थिति में भी मन डोलेगा नहीं, तो भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। क्या समझो? पुराने श्रोता सैकड़ों बार सुन चुके होंगे, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। चिड़िया अंडे उठा नहीं सकती, युद्ध के बाजे बज चुके हैं। वो चिड़िया टिटई कहलाती है, उसको अपने अंडों से, बच्चों से बहुत प्यार होता है। वो रात में जब लेटती है तो उल्टा होकर लेटती है, पैर ऊपर ऐसे कर। क्यों? बोले आकाश गिरेगा तो मैं अपने पैरों पर संभाल लूंगी, मेरे अंडों को कोई नुकसान नहीं। जय हो। इतना ज्यादा प्यार है। युद्ध के बाजे बजने लगे हैं, टें 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 करके वो बेचारी वहीं घूमने लगी। बेचारी दयालु भगवान ने सोचा दुनिया को दिखाना है, जिसे मैं बचा सकता हूं उसे कोई मार भी नहीं सकता। भक्त वत्सल भगवान की। क्या? युद्ध प्रारंभ हुआ है। एक हाथी वहां जब पहुंचा भगदत्त का, उसके गले का घंटा भगवान ने संकल्प से तोड़ के उसी पर रख दिया।
इसकी जानकारी और किसी को नहीं। प्रभु का हाथ से काम नहीं करना पड़ता, प्रभु का संकल्प ही उनके हाथ होता है। से टूट के रखते। 18 अक्षौणी सेना है और 18 दिन तक युद्ध चला है और हजारों की संख्या में हाथी घोड़े रथ टूटे गिरे, लेकिन अंडे सुरक्षित हैं। महाभारत समाप्त हुआ, युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। अब क्या होगा? भगवान ने सोचा बचा तो दिया, पर टिटही घंटा पलटेगी कैसे? अपना रथ लेके वहीं से निकल रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि भगवान की तरफ रहती थी। जब वहाँ पहुँचे तो जो हाथ में चाबुक था उससे उन्होंने घंटे को पलट दिया, निकलते ही निकलते। अर्जुन ने देख लिया, प्रभु इस भीषण महाभारत युद्ध में, इस भीषण महाभारत युद्ध में इन अंडों को किसने बचा दिया? ठाकुर मुस्कुराकर उत्तर दे रहे हैं, पार्थ जिसने तुम्हें बचाया उसी ने इनको भी बचा दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये दुनिया को दिखा दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में 36-38 लाख योद्धा जहाँ एकत्र होकर लड़ रहे हैं, घोड़े रथ हाथी सब मर रहे हैं, बच गए, माने भगवान की कृपा। ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए ना। होता है, भजन करते रहोगे, बराबर कथाएं सुनते रहोगे, धीरे 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 भगवान पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा और विश्वास बढ़ा और आपका कल्याण होगा। इसमें संशय नहीं किसी तरह का। एक नहीं हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वास किया और भगवान ने उनका कल्याण किया हो।